औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं चौधरी इलियास, सदर अंजुमन पटवारियां तहसील मुल्तान सिटी। पटवार के हवाले से हमारे चंद मसाइल हैं जो गुज़ारिशात पेश कर रहे हैं, जो आला अफसरान तक हम इस वसासे से पहुँचाना चाहते हैं। हमारी गुजारिश ये है कि महकमा रेवेन्यू में पटवार एक अहम ही जुज़ू है, जो आवाम की रसाई तक सिर्फ यही एक महकमा है जो हर वक्त हमाकन मौजूद रहता है। जहाँ तमाम महकमे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से पटवार का एक एहलकार काम आता है और हमारे बहुत से मसाइल हैं जिसके बारे में हम आगाही करना चाहते हैं। वो ये हैं कि महकमा रेवेन्यू ने तमाम महकमों को ज़मीनें अलाट की। हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अथॉरिटी है, लेकिन अपने महकमे के लिए, अपने पटवार खानों के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब या कमिश्नर साहब ने आज तक कोई हमें ज़मीन अलाट न की कि हमारे सरकारी तौर पर पटवार खाने बनाए जाएं, जिसके लिए आवाम को भी सहूलत हो और हमें भी सहूलत हो। मेरे तमाम पटवारी, बल्कि तमाम ज़िला के पटवारी लोगों को किराए पर मकान हासिल करके वहाँ पे दफ्तर रखे हुए हैं, किराया अपनी जेब से भरते हैं, बिजली के बिल अपनी जेब से भरते हैं। तो ये गवर्नमेंट आपको किराया अलाउ नहीं करती? ना गवर्नमेंट हमें कोई किराया देती है, ना कोई बिजली का, ना कोई सरकारी बिल्डिंग भी नहीं आपको दी? ना कोई सरकारी बिल्डिंग है। ऊपर से हदायत आती हैं कि पटवार खाने सरकारी इमारतों में रखे जाएं। हमने कई दफ़ा लिख के भेजा है कि हमें सरकारी इमारतें मुहैया की जाएं, ना ही हमें कोई सरकारी इमारत मुहैया की जाती है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये पटवार सर्कल अंग्रेज़ के दौर के बने हुए हैं। उस वक्त आबादी का तनासब बिल्कुल कम था। अब आबादी का तनासब तकरीबन कोई 500% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारी गुजारिश है कि पटवार सर्कल छोटे किए जाएं, पटवारियों की तादाद बढ़ाई जाए, जिससे आवाम का काम बखूबी सर अंजाम हो सके और ये शिकायत का सिलसिला भी दूर हो सके। और हमें चाहिए कि जो पटवार सर्कल खाली हैं फिर फौर जो है उन पर भर्ती की जाए और नए पटवारियों को सर्कल दिए जाएं, ताकि वो अपना काम करें और आवाम के मसाइल हल करें। अच्छा इलियास साहब, ये बताएं कि मैंने सर्वे किया है, इतनी जगह जो है गवर्नमेंट की वो खाली पड़ी हुई है, इमारतें टूटी पड़ी हैं, टूट फूट का शिकार हैं, उसमें रिहाइश भी नहीं है। अगर वहाँ आप लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए उनको बना के, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट का रकबा पड़ा है, हमें वहाँ पे तहसील सिटी को वहाँ पे एक इमारत बना दी जाए जिसमें तमाम सिटी के पटवारियान, तहसीलदार, कानगो वहाँ पे बैठ सकें और आवाम एक ही छत के नीचे उनका काम हो और जनाब आवाम को रिलीफ मिले। जी अच्छा, ये एक इन्होंने अपना वो बनाई थी तहसील जो मुल्तान शहर से तकरीबन बाहर है बहुत ज़्यादा, तो जो वहाँ के रहायशी हैं उनके लिए तो बेहतर है। जो अंदरून शहर वाले हैं इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आना जाना भी इनके लिए प्रॉब्लम है, पूरा दिन इनका ज़ाया हो जाता है। जो ये गरीब आदमी ने रजिस्ट्री करानी है या फ़र्द निकलवानी है उसको पूरा दिन लग जाता है। तो वो आवाम के लिए खिदमत सेंटर बनाए गए हैं, वो हर जगह पे है। कासिम बेला भी बनाया गया है, इधर मोहम्मदीता रोड पे भी बनाया गया, इस तरह देहातों में भी मखदूम रशीद भी है और जनाब बुदला संत में भी है। वो आवाम की बेहतरी के लिए ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर सेंटर का जो निज़ाम है ये आवाम इससे बहुत ही तकलीफ में है। जब भी कोई सैल हमारे पास आता है वो कंप्यूटर सेंटर की जो है शिकायत करता है। ये तो अफसरान बेहतर जानते हैं, लेकिन जो महकमा रेवेन्यू है, दुनिया का कोई काम भी हो जहाँ हर महकमा जवाब दे जाता है, वहाँ पे पटवारी ही काम आता है।
तो पटवारियों को रिलीफ नहीं दिया जाता। पटवारियों को कोई रिलीफ नहीं है, ना कोई उसके लिए तो आप ऑफिस है, आप ना कोई हुकूमत जनाब पंजाब के से लिए आप बिल है, ना कोई अडेंट है। हर चीज हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, ना कोई आने जाने का किराया है, समझ आई। क्योंकि जब हम हल्का में जाते हैं हमारा मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी खर्च होता है, पेशियों पे जाते हैं, लाहौर भी जाते हैं, हमें कभी भी कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, हम अपनी जेब से ही खर्च करते हैं। तो इस तरीके से तो आपकी फिर आधी तनख्वाह तो ये पेट्रोल में जाती होगी, खर्चों में, किरायों में, तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? चलाने वाला या ऊपर हुकूमत भी सब जानती है, लेकिन शिकायत भी पटवारी की होती है हर जगह पर। लेकिन इसके बावजूद भी हम नेक दिल से, तहे दिल से आवाम का काम करते हैं ताकि हमारा महकमा कायम रहे। और हम अपने अफसरान से भी उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह हमारे काम की कदर करें। कोशिश करते रहते हैं कि हम सही काम करें, वक्त पे काम करें, लेकिन काम की ज़्यादती इतनी है क्योंकि हल्का बंदी हर पटवारी के पास 4-4 सर्कल हैं, जो कि एक सर्कल होना चाहिए। वो वक्त पे काम कोशिश तो करता है लेकिन फिर भी डिले हो जाती है। तो ये जो आवाम को शिकायत हैं आप लोगों से, पटवारियों से, तो आवाम अपनी जगह सच्ची है कि भाई हमारे काम टाइम पे नहीं होते, हमें बहुत वक्त ज़ाया करना पड़ता है, तो इसकी क्या वजह है? इसकी एक तो जो मेन वजह है वो ये है कि काम की ज्यादती है। एक सर्कल जो पटवारी के पास होना चाहिए उसके पास 3-3, 4-4 सर्कल हैं। और दूसरी अहम बात है, जो शिकायत करते हैं ना वो 2 नंबर बंदे होते हैं, जिनका काम नहीं होने वाला, एक दफा उसे कह दिया नहीं होने वाला, उसकी रिपोर्ट भी कर दी, लेकिन वो बार बार जनाब जी कभी एससी साहब के पास, कभी डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, कभी कमिश्नर साहब के पास, ना होने वाला काम की शिकायतें ज्यादा होती हैं। और फिर एक मसला और होता है, जब भी हमारा कोई नया अफसर आता है डिप्टी कमिश्नर साहब, क्योंकि पहला कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब 1 दफा 2 दफा बंदे का चेहरा देख लेते हैं। जब भी कोई नया हमारा अफसर आता है तो वो फिर बंदे जनाब जी वही दरखास्तें लेके दोबारा पेश हो जाते हैं। तो इसलिए जनाब जी ये शिकायतें, वरना हमारा रेवेन्यू महकमे की कोई तकरीबन शिकायत नहीं होती, जो काम करने वाला वक्त पे हो जाता है। यानी कि शिकायत का यही हल है कि अमला बढ़ाया जाए, अमला बढ़ाया जाए ताकि काम का बर्डन जो है वो कम किया जाए और आवाम को सहूलत मिले। सहूलत। बहुत शुक्रिया।